दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी के चुनाव बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। पूरी देश की नज़रें यूपी के चुनाव में लगी हुई हैं। पर अब हमारे जो प्रधान सेवक प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर रोज़ चक्कर लगा रहे हैं। तकरीबन 6 दिन में 7 दिन में एक चक्कर लगा के आते हैं। वो सौगातें बांट रहे हैं। ये सब चल रहा है। वहीं पर यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही दलित महिला है, उनका हाथी की चाल कैसी रहेगी, ये लोग जो विश्लेषक हैं और यूपी की जनता है देखने के लिए मुतमन्नी है, उत्सुक है कि उस हाथी की चाल क्या होती। क्योंकि मायावती का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। हाथी ने उनको जिताया है, मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन फिलहाल अभी तक मायावती की समझ में नहीं आ रहा कि वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। हम लोग ऐसी खबर बताते रहे, लेकिन उनका कोई अभी तक कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आया, ना उनका कोई बयान आया कि जिसमें वो ऐसा लगे कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि लोग वह कहते हैं वो चुनाव डिक्लेयर होने के साथ ही अपने आप को आया करती हैं, यानी लाइमलाइट में लाती हैं, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोश है। बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि उनके ऊपर जो ईडी ने बहुत शिकंजे कस दिए हैं उनके ख़ानदान के ऊपर, उनकी जायदाद को लेके, इसलिए वो खामोश है। क्योंकि वो राज्यसभा की सीट इसीलिए छोड़ के आई थी, लेकिन तब से बिल्कुल खामोश है। वहीं छोटे छोटे दल हैं, जैसे चौधरी जितेंद्र हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपने आप को जोड़कर अपना अब मैदान में आ गए हैं और वो बाकायदा सपा के साथ, यानी उनके अखिलेश के साथ वो बाकायदा रैली कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा सपा ने अपना वर्चस्व जमा लिया है। जबकि पिछली बार जाट वोट से ही भाजपा जीती थी वहाँ से और अच्छे खासे वोट लेके आई थी। लेकिन इस बार जो किसान मूवमेंट चला है उससे जाट वोट उनसे सरक रहा है, काफ़ी सरक गया है। अब वो आगे देखिए क्या होता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने मिलकर वहाँ पे काफ़ी कुछ डेंट लगाई है और वहाँ की जो सीटें हैं उनकी अच्छी खासी उन्होंने फील्डिंग कर रखी है। जाट वोट जो है वो चौधरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के साथ से अब तक जाट के साथ थे, बीच में वो सरके थे, लेकिन अब वो फिर जाटों के साथ जा रहे हैं। उसमें आप देखें तो यादव और जाटों का कम्बिनेशन वहाँ पे अच्छा खासा बन रहा है और जाटों के साथ ही वहाँ पर मुसलमान भी जा रहे हैं उनके साथ। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम पूर्वांचल की तरफ आते हैं तो वहाँ अगर देखा जाए तो हाथी की चाल वहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी पहली दलित महिला रही हैं वो और मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल हो गए पूरे वो सड़क पर कहीं नज़र ही नहीं आई हैं। वैसे भी वो कहीं रैली वगैरह करती थी, बड़े कम करती थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक कुर्सी होती, बाकी पत्रकार खड़े रहे या बैठे रहे, कहीं जगह मिलती है वहीं पर रहे, इस तरीके से बोलती थी, लिखा हुआ बोलती थी, वो चली जाती थी। वैसे देखा जाए तो दलित जो सीटें 86 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए हैं। ये वहाँ पर एक वो है 86 सीटें जिस ने हराने के लिए काफ़ी होती हैं। आरक्षित सीटें हैं, उन पर बसपा मजबूत पकड़ रखती थी, लेकिन 2017 में विधानसभा में 86 सीटों में 70 पर भाजपा जीती थी और 15 पर अन्य पार्टियां भाजपा से समर्थित अन्य दल जीते थे, जिसमें अपना दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, और ये थी बसपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थी उस पिछले चुनाव में। सपा एससी और आरक्षण वाली सीटों में 7 सीटें जीत कर आई थी। सपा तब भी आगे रही थी। 2012 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, 10 सपा और दूसरे नंबर पर आई थी, इस तरीके से आई थी। 2007 में बसपा को 62 सीटें मिली थी और अब की बार 22% ही उनकी पॉपुलैरिटी पूरी अगर देखा जाए तो अभी तक 22% पे मायावती की जो पार्टी बसपा बहुजन समाज पार्टी वो सिमट कर आ गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे क्या खेल खेलेंगी, किस तरीके से चलेंगी, क्योंकि उनके बड़ा मशहूर था कि किस तरीके से टिकट मिलते हैं, कैसे क्या होता है, और ज़मीनी जो राजनीति देखे उससे वो खड़ती चली जानी। एक बार उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, उसमें ब्राह्मण को साथ लिया था उन्होंने, लेकिन अब वो ब्राह्मण भी उनके साथ जाते हैं कि नहीं जाते ये बात देखने, क्योंकि हर कोई अब ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है। वहाँ पर जो बीजेपी है वो भी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण कार्ड के लिए, हर आदमी अपने अपने कार्ड खेल रहा है। लेकिन मायावती का कार्ड अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या होगा। अब इस वक्त तक वॉइस बारे में काफ़ी खबरें दे चुका है, लेकिन मायावती की अगर देखा जाए दूसरे चैनलों पे बिल्कुल ठंडी खबरें जा रही, क्योंकि कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है। उनके जो दल के लोग हैं वो छटक के कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने वहाँ कुछ मेहनत की है, अब वो देखना है कि टिकट के सीटों पे जाके वो मेहनत कामयाब होती है कि नहीं होती है। वो मेहनत सिर्फ एक की है, वो है प्रियंका गांधी की।
अब वो कितनी सक्सेसफुल होती हैं वो भी गठजोड़ बनाने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन क्या होता है। लेकिन मायावती इस वक्त 0 सन्नाटे पे चल रही हैं। आगे जो खबर होगी वो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।